सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद आपकी क्लास हो रही है आज, ठीक है। तो आज के क्लास में हम क्लास 12 के जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और आपको मालूम होगा कि एग्जाम का डेट आ चुका है, और एग्जाम का डेट आ चुका है तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा बाबू। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन यानी डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास में, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। ठीक है बाबू, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है y बराबर tan के पावर sin x, क्या बाबू, tan x के पावर sin x प्लस sin x के पावर tan x, ठीक है। अब देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, 100%। तो देखिए बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर पहले घबराएंगे कि आखिर ये किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। तो करना कुछ नहीं है, पहले आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस टर्म को। आइए हम इस क्वेश्चन को बाबू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे माना यानी कि y बराबर दिया है तो इसको हम मानेंगे u और इसको मान लेंगे v। तो देखिए u और v के आधार पर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो dy बटे में dx बराबर du बटे में dx प्लस dv बटे में dx, ठीक है। ये जो आ गया समीकरण 1 आ गया। अब आपने देखिए u बराबर क्या माना है बाबू, तो u बराबर आपने माना है tan x के पावर sin x, ठीक है, sin x। और v बराबर आपने माना है sin x के पावर tan x, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले u को करेंगे। तो आप यहां लिखेंगे कि u बराबर tan x के पावर sin x, ठीक है। यहां आप लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे बाबू, log लेने पर। यहां log इसलिए लिया जाएगा दोनों तरफ क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो tan की पावर में है वो sin x है, और sin को नीचे लाना है तो आपको log मानना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। कोई भी आप काम करेंगे दोनों साइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां हो जाएगा log u बराबर log tan x के पावर sin x, ठीक है, sin x। अब यहां आप देखेंगे जब इसको आप नीचे लाएंगे यानी log जब लग जाएगा तो पावर नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा log u बराबर sin x इंटू log tan x, ठीक है, log tan x। अब इसका आप करेंगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। यहां आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d log u बटे में du इंटू du बटे dx, ठीक है, बराबर d sin x इंटू log tan x, ठीक है, log tan x बटे में dx। अब देखेंगे बाबू यहाँ u इंटू v के फॉर्म में आ गया, यानी sin x को आप u मानिए और log tan को आप v मान लेंगे। तो u इंटू v का आपको मालूम होगा इंटीग्रल्स क्या होता है, तो u रहकर v का dc करेंगे प्लस v रहकर u का dc करेंगे। तो आइए बाबू हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए 1 log x का क्या होता है 1 बटे x, तो log u का हो जाएगा 1 बटे u और यहाँ हो जाएगा du बटे में dx बराबर। अब देखिए u कितना है, साइन है, तो u रखकर v का dc, यानी कि आप सबसे पहले u रखेंगे उसके बाद v का dc करेंगे, फिर v रखेंगे और u का dc करेंगे। हम x यानी u का रख मान, उसके बाद v का dc करते हैं तो यहाँ हो जाएगा d log tan x बटे में। अब देखिए यहाँ जो है log क्या है, थीटा है, tan, तो नीचे भी tan रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा d tan x इंटू, अब देखिए d tan x बटे में dx प्लस
यू रख कर भी का डीसी, अब भी रख कर यू का करेंगे, यानी रखेंगे यहाँ log 10x इंटू डी साइन एक्स बटे में dx। इतना समझ में आ गया बाबू। अब देखिए यहाँ जो 1 बटे भी है इधर को यहाँ देखिए भाग के रूप में है, तो बराबर के साइड ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो देखिए डी यू बटे dx बराबर u हो गया। अब देखिए यहाँ साइन है तो साइन लिख देंगे, साइन x इंटू लॉग x का क्या होता है डीसी 1 बटे x, तो log 10 का क्या हो जाएगा 1 बटे tan x इंटू, अब देखिए tan x का डीसी क्या होता है बाबू, तो tan x का क्या होता है, तो इसका होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x प्लस, अब देखिए log 10 है तो log 10 का हम log 10 उतार देंगे, उसके बाद यहाँ देखिए साइन का करेंगे तो log 10 का क्या हो जाएगा log 10x इंटू साइन का होता है cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप u का मान पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u का मान देखेंगे आप कितना है बाबू, तो u का मान है 10 के पावर साइन x, तो देखिए du बटे dx बराबर हो जाएगा 10 x के पावर साइन x, ठीक है, साइन x इंटू, अब देखिए साइन बटे 10 हो गया इंटू, देखिए यहाँ है सेक स्क्वायर x प्लस लॉग इंटू 10x इंटू कॉस x। अब देखेंगे यहाँ आप साइन 10 को चेंज करेंगे साइन बटे कॉस में, तो देखिए du बटे dx बराबर tan x के पावर साइन x, ठीक है, साइन x इंटू, अब देखिए यहाँ है साइन x बटे में इसका हो जाएगा साइन x बटे में cos x, ठीक है, इंटू, अब आप क्या करेंगे बाबू, इस 1 बटे सेक स्क्वायर को आप लिखेंगे 1 बटे cos स्क्वायर x प्लस log tan x इंटू cos x, ठीक है, ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए यहाँ जो ये है ऊपर चला जाएगा तो du बटे dx बराबर tan x के पावर साइन x, ठीक है, साइन x इंटू, अब ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, देखिए साइन x, ठीक है, अब देखिए यहाँ ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू cos x, यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू 1 बटे cos स्क्वायर x प्लस log tan x इंटू cos x। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए साइन से साइन कट गया, एक cos से एक cos कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, अब जो बचेगा उसको लिखेंगे, तो देखिए यहाँ जो है वो लिख देंगे हम tan x के पावर साइन x, ठीक है, इंटू, अब देखिए 1 बटे cos बचा, तो 1 बटे cos को आप लिख सकते हैं sec x प्लस यहाँ क्या बचा बाबू, तो log tan x इंटू cos x, ठीक है, तो ये किसका मान आया है बाबू, तो du बटे dx का मान आया है, यानी हमने पहला वाला सॉल्व किया है, u को हमने सॉल्व किया है। तो आप यहां तक बनाइए, अब हम इसको मिटाकर फिर इस वाले टर्म को बनाएंगे, यानी कि v वाले टर्म को। तो चलिए बाबू उससे पहले हम इसे मिटा देते हैं। देखिए हमने इस वाले टर्म को मिटा दिया, अब हम करेंगे v वाले टर्म को सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे v बराबर साइन x के पावर tan x, साइन x के पावर tan x, जिस प्रकार उसमें हमने दोनों तरफ log लिया, log लेने के बाद u इंटू v के आधार पर इसको सॉल्व किया, उसी प्रकार से इसी में भी होगा। तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ क्या बाबू, दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा log v बराबर log साइन x के पावर tan x, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ जो tan है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे log लग चुका है, तो यहाँ हो जाएगा log v बराबर tan x इंटू log साइन x,
अब देखिए आप इसको आसानी पूर्वक इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी लॉग भी बटे डी भी इंटू डी भी बटे डी एक्स बराबर डी tan एक्स, ठीक है, tan एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स और बटे में डी एक्स। अब देखिए सेम जैसे हमने वहां भी u और v मानकर बनाया, तो यहाँ भी आप u इसको मानेंगे और इसको आप v मानेंगे, तो u इंटू वी के आधार पर इसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1 बटे, यहाँ देखिए लॉग v का क्या हो जाएगा, 1 बटे v हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे v इंटू डी वी बटे डी एक्स। सेम प्रकार देखिए वहां भी हमने u रखकर v का डिफरेंशिएशन किया, फिर v रखकर u का किया, तो आप यहाँ u का मान रखेंगे तो u कितना है बाबू, tan x, तो लिखेंगे tan x इंटू डी लॉग साइन x, डी लॉग साइन x बटे में d। अब देखिए लॉग का थीटा क्या है, साइन x है, तो नीचे भी रहेगा साइन x, तो अभी लॉग का अवकलन हो पाएगा, तो साइन x हो गया इंटू डी साइन एक्स बटे में डी एक्स प्लस, अब आपको रखना है v यानी कि लॉग साइन एक्स, यहां रखेंगे लॉग साइन एक्स इंटू डी tan एक्स बटे में डी एक्स। इतना समझ में आया आपको। अब देखेंगे बाबू 1 बटे v यहाँ है तो इधर आएगा तो v हो जाएगा, ठीक है, तो डी वी बटे डी एक्स बराबर v इंटू, अब देखिए tan का लिखेंगे tan इंटू 1 बटे, देखिए इसका हो जाएगा साइन, क्योंकि लॉग एक्स का होता है 1 बटे एक्स, तो लॉग साइन का 1 बटे साइन हो गया, 1 बटे साइन। अब देखिए साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन का होता है बाबू कॉस, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग tan एक्स, और tan का होता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखेंगे यहाँ v का मान पुट करेंगे, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ v। तो v का मान क्या है, तो v का मान आप देख सकते हैं, v का मान है साइन के पावर tan x, साइन x का पावर tan x, तो यहाँ लिखेंगे साइन x का पावर tan x इंटू, अब देखिए यहाँ दिया है tan x, ठीक है, tan x। अब देखेंगे आप इसको सेम यहाँ आप गुना करेंगे तो हो जाएगा cos x बटे में sin x, cos x बटे में sin x प्लस log tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो dv बटे dx बराबर साइन के पावर tan x हो जाएगा, ठीक है, साइन के पावर tan x। अब देखिए यहाँ हो जाएगा tan x इंटू cos बटे साइन क्या होता है, cot होता है, तो यहाँ लिखेंगे cot x प्लस में log tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, तो dv बटे dx बराबर साइन x के पावर tan x, साइन x के पावर tan x। अब आपको मालूम होगा त्रिकोणमिति जब आप पढ़े होंगे, सॉरी ये त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे, तो tan x इंटू cot x का मान होता है 1 प्लस इसका हो जाएगा log tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये किसका मान आ गया, तो ये dv बटे dx का मान आ गया, ठीक है, dv बटे dx का मान। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, तो dy बटे dx का मान आपको निकालना है। देखिए dv बटे dx, सॉरी du बटे dx प्लस dv बटे dx। अब देखिए बाबू du बटे dx का मान क्या आया था बाबू, तो इसका मान क्या आया था, देखिए इसका आया था tan x के पावर sin x, tan x के पावर sin x इंटू सेक x, ठीक है, सेक x प्लस log sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही आया था सेक स्क्वायर एक्स। अब देखेंगे बाबू, और इसका मान क्या है, तो इसका मान है प्लस साइन के पावर tan x, साइन के पावर
tan x इंटू 1 प्लस लॉग tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका डी और dx का मान। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बाबू, इससे पहले इसे मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। और आज से क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराने वाले हैं सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इसके जितने भी सूत्र हैं डिफरेंशिएशन का याद होना जरूरी है। 22-23 इसके सूत्र हैं, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहां लिखेंगे हम, दिया गया है। सबसे पहले ये गणित का एक ये नियम कर दीजिए, तो या आप ये परंपरा है, यानी ये आपको लिखना पड़ेगा y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहां आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष आपको करना है, तो यहां हो जाएगा dy बटे dx बराबर d अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बटे में। अब देखिए रूट के अंदर जो भी मान दिया गया है वो यहाँ नीचे रहेगा, तभी आप रूट क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब आप रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और बटे में डी एक्स। उसके बाद इसका बारी बारी से कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर बाबू, देखिए रूट एक्स का क्या होता है 1 बटे 2 रूट एक्स, 1 बटे 2 रूट और थीटा की जगह दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, इंटू अब आप इस सभी का करेंगे, क्या देगा ब्रैकेट डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी 1 बटे में डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा इसका डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू, अब देखिए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस और ए एक्स का हो जाएगा बाबू ए और इसका हो जाएगा 0। तो जब आप इसको जोड़ देंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का मान देखिए, इसको आप गुना करेंगे तो 2x प्लस ए और नीचे है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो ये आ गया आपका डी वाई बटे डी एक्स का मान। अब देखिए यहाँ भी एक कंक्लूजन है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इस 2 को इस 2 से काट देते हैं। तो आप अगर ऐसा काटते हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कटेगा कब, जब दोनों में से कॉमन रहेगा तब कटेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन दिया है कि y बराबर tan इंटू साइन इनवर्स x, और इसका आपको अवकलन यानी कि dy बाई dx का मान, तो dy बटे dx का मान आपको ज्ञात कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल उतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। करना कुछ नहीं है, पहले आप साइन का करेंगे, उसके बाद आप साइन इनवर्स x का करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको सूत्र का याद होना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं कि केवल हम जो त्रिकोणमितीय एंगल होता है जैसे साइन कॉस टैन इन सभी का कर लेंगे तो बन जाएगा, नहीं, आपको इनवर्स वाला भी याद करना पड़ेगा, तभी आपसे बन पाएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे बाबू, यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया है उसको आप लिखे पहले, तो y बराबर tan इंटू साइन इनवर्स x दिया है। ठीक है, और देखिए यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा dy बटे dx बराबर d tan
इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और बटे में, अब देखिए जो tan का थीटा है वो भी नीचे रहेगा तभी tan का हो पाएगा, तो d साइन इनवर्स एक्स इंटू डी साइन इनवर्स एक्स बटे में dx। अब देखिए dy बटे dx का मान, देखिए tan का क्या होता है बाबू, तो सेक स्क्वायर एक्स यानी कि साइन इनवर्स एक्स इंटू, और साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसको गुना करके लिख देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका अवकलन हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले बाबू इसे मिटा देते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। तो देखिए यहाँ भी आपको dy बाई dx का मान ही निकालना है। तो देखिए यहाँ आप इस स्थिति में क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस वाले टर्म को। तो यहाँ आप लिखेंगे दिया गया है, इसको आप लिखेंगे x बराबर a cos थीटा समीकरण 1, और y बराबर लिखेंगे b sin थीटा, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 से चलिए, तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप चलेंगे तो x बराबर a cos थीटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप अवकलन करेंगे तो थीटा के सापेक्ष होगा, क्योंकि थीटा में दिया है। तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा dx बटे में d थीटा बराबर dA इंटू कॉस थीटा बटे में d थीटा। अब देखिए a बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dx बराबर d थीटा बराबर a इंटू डी कॉस थीटा बटे डी थीटा। तो देखिए dx बटे डी थीटा का माना जाएगा a इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ये आ गया dx बटे डी थीटा का मान। अब आप करेंगे समीकरण 2 से चलकर समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखिए क्या है, तो y बराबर b साइन थीटा है, b साइन थीटा। तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, थीटा। तो देखिए dy बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा b साइन थीटा बटे डी थीटा। तो b को बाहर करिएगा आप, तो dy बटे डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा b इंटू डी साइन थीटा बटे डी थीटा। तो जो dy बटे डी थीटा का मान क्या आ जाएगा बाबू, b इंटू कॉस थीटा, ये आ गया dy बटे डी थीटा का मान। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे बाबू, आपको निकालना किसका मान है, dy बाई dx का। तो सबसे पहले आप लिखिए dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा बराबर, अब देखिए dy बटे डी थीटा का मान है b cos थीटा बटे इसका मान है माइनस a साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए ये कट जाएगा, तो dy बटे डी एक्स का मान क्या आएगा, इसको आप बाहर करेंगे तो माइनस b बाई ए, और cos बटे साइन होता है cot थीटा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए दिया है y बराबर ठीक है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, ये अनंत तक गया है, ठीक है, ये अनंत तक गया है। तो यहाँ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि आखिर ये तो रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, और ये अनंत तक चला गया है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो देखिए करना कुछ नहीं है, जो बच्चे समझदार होंगे
जो अवकलन को अच्छी तरह पढ़े होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर नहीं घबराएंगे। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे बाबू, दिया गया है, दिया गया है क्वेश्चन देखिए दिया है y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अनंत गया है। तो देखिए ये जो मान है ये y का मान है, यानी रूट अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इसका किसका मान है, तो y का मान है। तो क्या आप इसके बदले में बाबू y लिख सकते हैं, तो जी हाँ लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई। क्यों हमने y लिखा, क्योंकि तो अनंत तक चला गया है और ये मान किसका है, y का है, तो इसलिए हमने y लिख दिया। अब आप क्या करेंगे बाबू, अब देखिए बहुत बच्चे सोचेंगे कि यहाँ तो रूट है, तो आप रूट के बदले में जैसे रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका कर दीजिए, या फिर इस रूट को आप इस साइड भेजेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए इसको भी सॉल्व कर दे सकते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर देखिए डी अंडर रूट एक्स प्लस वाई है, तो बटे हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई बटे में डी एक्स। ठीक है, अब देखिए बाबू डी वाई बटे डी एक्स बराबर इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स यानी कि एक्स प्लस वाई। ठीक है, इंटू अब देखिए डी एक्स बटे डी एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, तो जब आप देखेंगे यहां हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स प्लस वाई, और इसका हो जाएगा एक और प्लस इसका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, तो अब इसमें गुना होगा, तो गुना होगा तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब देखिए गुना करेंगे तो 1/2 रूट एक्स प्लस वाई, और यहाँ प्लस फिर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, तो इस साइड भेजेंगे बाबू तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स प्लस वाई। तो यहां से कॉमन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, तो कॉमन हो गया तो बचेगा बाबू 1 - 1/2 रूट एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए बाबू इसका मान आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स का 1/2 रूट एक्स प्लस वाई बटे में 1 - 1/2 रूट एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करके यानी कि बटा का घटाव करेंगे तो देखिए कर देते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस वाई। अब देखिए गुना हो जाएगा, इसका से हो जाएगा 2x प्लस वाई और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1। देखिए बाबू ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान बचेगा 1/2 एक्स प्लस वाई माइनस 1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप सब बन जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, 6 नंबर है कि यदि y बराबर x के पावर x के पावर x के पावर ये पावर देखिए अनंत तक चला गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे। देखिए आपको सेम जैसा हमने 5 नंबर क्वेश्चन में किया, यानी कि अंडर रूट एक्स के बदले y का यूज किया, सेम इसी प्रकार यहाँ x के बदले आप यानी कि पावर जो ऊपर चला गया है अनंत तक, इसके बदले y का प्रयोग करेंगे तो ये आसानी पूर्वक बन जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे दिया गया है क्वेश्चन है y बराबर
x के पावर x डॉट 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 ये अनंत तक गया है। तो बाबू आप देखिए y का ये मान है, तो क्या आप जो पावर अनंत तक गया है उसके बदले y लिख सकते हैं, तो लिखिए, यानी कि x के पावर y हो गया। अब देखिए हमने आपको पहला क्वेश्चन इस क्लास का बताया था जिसमें tan x के पावर sin x था, तो उसमें हमने पावर को नीचे लाने के लिए क्या किया था बाबू, तो दोनों तरफ log लिया था। log लेने का मतलब ये है जब कोई भी यानी फंक्शन पावर में दिया रहता है तो log अगर आप लेते हैं तो फंक्शन नीचे आ जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, क्या, दोनों तरफ log लेने पर, तो आप दोनों तरफ log लीजिए बाबू, तो ये हो जाएगा log y बराबर log x के पावर y, तो जो पावर में y है वो नीचे आ जाएगा, तो होगा log y बराबर y इंटू log x, ठीक है। अब इसका अवकलन होगा, तो यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d log y बटे dy इंटू dy बटे dx बराबर, अब देखिए dy इंटू log x बटे में dx, तो ये जो है u इंटू v के आधार पर है, यानी y को आप u मानिए और log x को आप v मानिए, तो देखिए इसका हो जाएगा 1 बटे y हो जाएगा इंटू dy बटे dx बराबर, अब देखिए u रखकर v का dc यानी y रखकर log x का dc करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू डी log x बटे dx। अब देखिए v रखकर यानी कि log x रखकर y का dc यानी कि dy बटे dx। अब देखिए बाबू ये जो यहाँ y है यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ देखिए dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू 1 बटे x प्लस log x इंटू dy बटे dx। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, यहाँ आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y, तो y का मान आप देखिए यहाँ दिया गया है, कहाँ दिया है बाबू, तो y का मान यहाँ दिया है, तो आप y का मान पुट कीजिए, तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर x के पावर y, ये y का मान है। अब देखिए आगे क्या है बाबू, आगे है y बटे x प्लस log x इंटू dy बटे dx, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए बाबू आपको इस dy बाई dx यहाँ दिया है, तो आप सबसे पहले गुना कीजिए, गुना करेंगे तो dy बटे dx बराबर x के पावर y इंटू y बटे x, ठीक है, प्लस x के पावर y इंटू log x इंटू dy बटे dx, ठीक है। तो आप इसको इस साइड लाइए, तो हो जाएगा dy बटे dx माइनस y के पावर x इंटू log x इंटू dy बटे dx, ठीक है, बराबर x के पावर y इंटू y बटे x, ठीक है, y बटे x। अब देखिए यहाँ dy बाई dx कॉमन हो गया, तो बचेगा 1 माइनस y के पावर x इंटू log x बराबर x के पावर y इंटू y बटे x। तो आप इसको यहाँ गुना में है तो भाग मिला दीजिए, तो dy बटे dx बराबर x के पावर y इंटू y बटे x बटे में 1 माइनस y के x के पावर y है, x के पावर y इंटू log x, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए बाबू इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर है कि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट एक्स का निकालेंगे, उसके बाद साइन का। तो यहाँ आप लिखेंगे दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है, क्वेश्चन क्या है बाबू,
तो y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, वाई बराबर अंडर रूट साइन एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स लिख दिया। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी अंडर रूट साइन एक्स। तो देखिए रूट के अंदर जो भी थीटा रहेगा वो भी नीचे रहेगा, तो हो जाएगा डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटे डी एक्स। तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, रूट का होता है 1 बटे 2 रूट एक्स यानी कि 2 रूट साइन एक्स, और साइन का होता है कॉस एक्स। तो आप इसको गुणा करके लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स बटे में 2 रूट साइन एक्स। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव तौर पे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y बराबर cos इंटू अंडर रूट साइन एक्स, cos इंटू अंडर रूट साइन एक्स, और इसका आपको अवकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले आप cos का करेंगे, cos के करने के बाद आप रूट का करेंगे, रूट का करने के बाद आप साइन का करेंगे, यानी कि चैन रूल के द्वारा। तो आप इसका चलिए अवकलन हम करते हैं। तो जो पहला प्रोसेस है लिखेंगे यहां हम दिया गया है क्वेश्चन है y बराबर cos इंटू अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा डी कॉस इंटू अंडर रूट साइन एक्स बटे में डी। अब देखिए जो कॉस का थीटा है वो नीचे रहेगा यानी कि अंडर रूट साइन एक्स इंटू यहां हो जाएगा डी अंडर रूट साइन एक्स बटे, अब देखिए रूट का थीटा तो साइन एक्स तो नीचे रहेगा साइन एक्स, तो साइन एक्स हो गया इंटू डी साइन एक्स बटे में डी एक्स। इतना आपको समझ में आएगा बाबू। अब देखिए अगला प्रोसेस क्या है। अब आपको मालूम है cos का डीसी होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन इंटू अंडर रूट साइन एक्स हो गया इंटू रूट का होता है बाबू 1 बटे 2 रूट एक्स यानी कि 1 बटे अंडर रूट साइन एक्स हो गया इंटू साइन का होता है cos, तो यहां लिख दिए हम cos। अब इसको आप सजा कर लिख दीजिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान माइनस साइन अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे में डू अंडर रूट साइन एक्स। अब बच्चे क्या करते हैं, रूट साइन को रूट साइन से काट देते हैं। तो क्या बाबू कभी भी किसी फंक्शन का थीटा कटता है तो आप कहेंगे नहीं। तो देखिए ये जो साइन अंडर रूट साइन एक्स है ये साइन का थीटा है तो कभी नहीं कटेगा, तो ही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए बाबू इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है y बराबर सेक इंटू tan रूट एक्स, ठीक है। यहाँ बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि किस प्रकार से होगा। तो देखिए कितना भी बड़ा आपको क्वेश्चन दे तो उसमें चैन रूल लगता है। चैन रूल का मतलब एक एक स्टेप आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ आप सेक का करेंगे, सेक का करने के बाद आप tan का करेंगे, tan का करने के बाद आप रूट का करेंगे, रूट का करने के बाद आप x का करेंगे, ठीक है। तो आइए इस काम करते हैं अवकलन। तो यहाँ आप लिखेंगे दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है। क्वेश्चन है y बराबर सेक इंटू tan रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद यहां आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी सेक इंटू tan रूट एक्स। अब देखिए यहां सेक का थीटा क्या है तो tan रूट एक्स है, तो नीचे रहेगा डी tan रूट एक्स हो गया। अब यहां आप लिखेंगे तो यहां हो जाएगा डी tan रूट एक्स, तो tan का थीटा क्या है तो रूट एक्स है, तो यहां लिखेंगे रूट एक्स। अब देखिए
डी रूट एक्स बटे में डी एक्स। ठीक है, अब देखिए सेक का क्या होता है बाबू, तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स की जगह दिया है टेन रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इसका थीटा हो गया इंटू टेन एक्स का क्या होता है बाबू, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू, अब देखिए रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स है, तो अब इसको आप लिख देंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और बट्टे में बाबू 2 रूट एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आसानी पूर्वक, क्योंकि हमने हर स्टेप पे आपको समझाया हुआ है कि किस प्रकार बनेगा। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर देखिए क्वेश्चन किया दिया है, क्वेश्चन इसी प्रकार दिया है y बराबर ठीक है दिया है cos इंटू अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, और इसका आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। देखिए आपको लग रहा होगा कि काफी टफ क्वेश्चन है, लेकिन उतना क्वेश्चन डिफिकल्ट है नहीं। सबसे पहले आप cos का करेंगे, cos का करने के बाद आप करेंगे रूट का करने के बाद आप करेंगे साइन का, फिर साइन का करने के बाद आप करेंगे रूट का। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां हम लिखेंगे बाबू दिया गया है क्वेश्चन है y बराबर cos इंटू अंडर रूट साइन इंटू अंडर रूट एक्स, तो यहां इसका लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां आप लिखेंगे dy बटे डी एक्स बराबर डी कॉस इंटू अंडर रूट साइन इंटू अंडर रूट एक्स बटे, अब कॉस का थीटा क्या है, तो ये रूट वाला है, तो रूट वाला लिख देंगे डी इंटू अंडर रूट साइन इंटू अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये कॉस का थीटा हो गया इंटू डी अंडर रूट साइन इंटू अंडर रूट एक्स, तो ये देखिए रूट का थीटा क्या है, तो साइन इंटू रूट एक्स, तो यहां हो जाएगा साइन रूट एक्स। ठीक है, साइन रूट एक्स। अब यहां देखेंगे यहां लिखेंगे साइन रूट एक्स और बटे में, अब देखिए साइन का थीटा क्या है, तो रूट एक्स है, तो यहां आ जाएगा डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटे में डी एक्स। समझ में आ गया आपको। देखिए करना कुछ नहीं था, आप इसको एक स्टेप बाई स्टेप करेंगे तो आसानी पूर्वक बनेगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए कॉस का क्या होता है बाबू डीसी, तो होता है माइनस साइन इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक है, हो गया इंटू, अब देखिए रूट का क्या होता है बाबू, तो 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट, तो रूट के अंदर है साइन रूट एक्स। ठीक है, इंटू, अब देखिए साइन का क्या होगा बाबू, तो कॉस एक्स, तो कॉस रूट एक्स इंटू इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब इसको हम लिखते हैं गुना करके लिख लेते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स इंटू हो जाएगा कॉस रूट एक्स और बटे में अब 2 गुना 4 रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स, तो इसका अब आंसर हो जाएगा क्या, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आज के क्लास में हमने आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया, और 10 के 10 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।